कह रहा था जो करना है कर लेना, एक बत्ती बंद कर दी उसी में नचने लग गया तुम। अभी तो शुरुआत है, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है यहाँ पे। हमारा होने वाला पत्नी को अपना गर्लफ्रेंड बनाया है ना तुम, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अरे चाचा हम कोई डरे नहीं है, समझा। ऐसे तुमको धन्यवाद बत्ती बंद करने के लिए। काहे कि रात में सोने से पहले बत्ती बंद कर देना चाहिए, तभी अच्छा नींद आता है। चलो जी, आज आखिरी रात इसको आराम से सोने दो, कल से इसका जिंदगी तो हराम होने ही वाला है। ई चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमको बहुत उंगली कर रहा है। कल सुबह में इसको बताएंगे हम कि हमारा नाम काला कद्दू है, और काला कद्दू से उलझने का क्या कीमत चुकाना पड़ता है इसको कल पता चलेगा। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, कल रात से हम जेल में हैं, गोरा कद्दू नहीं आया, समझ में आता है काहे कि उसका अभी हमसे दुश्मनी चल रहा है। लेकिन पापा भी हमको छुड़ाने नहीं आए और ना ही मिलने आए, ये पापा सही नहीं किए। आज हमको समझ में आ गया कि हमको जो भी करना है अकेले करना है, किसी की भी आशा नहीं रखनी है, क्योंकि हमको कोई नहीं छुड़ाने आएगा। आज हमको समझ में आ गया। चलो काला कद्दू अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, काहे कि कल से सब कोई मेरा असली रूप देखेगा। अरे ये कमरा में इतना रोशनी कहाँ से आ रहा है? बंद करो भाई गोरा कद्दू, बत्ती बंद करो, सोने दो। सो लेना बेटा, पहले ये तो देख लो तुम सो कहाँ रहे हो और किस हाल में सो रहे हो। अरे हम ये कहाँ सो रहे हैं, हम मैदान में कैसे आ गए? हम तो अपना रूम में सो रहे थे ना। और हमें कपड़ा कौन खोल दिया, नंगा कौन कर दिया हमको? तुम्हारा चाचा के होते हुए ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कोई कर सकता है बताओ? तुम चाचा ये सही नहीं कि हमको नंगा करके सुला दिया बीच मैदान में। अरे हम तो तुमको पहले ही बोले थे, अब तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होगा, जो भी होगा सब गलत होगा। कल रात में सोने से पहले बोल रहे थे ना कि आज सुबह में तुम्हारा सब कोई असली चेहरा देखेगा, तो आज तुम्हारा चेहरा के साथ सब कोई सब कुछ देख लिया। तो जाओ अब कपड़ा पहन लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमको भारी पड़ेगा चाचा, भारी पड़ेगा, बता दिए। कैसे हो बेटा काला कद्दू, ठीक हो ना? तुमको कोई जेल में तकलीफ तो नहीं ना है? तुम्हारा हाल देख के ना हमको अंदर से रोना आ रहा है बेटा। हमको जब पता चला ना बेटा तुम जेल में हो तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे काला कद्दू को जेल में जाकर देख लेते हैं कैसा है काला कद्दू, लेकिन बेटा तुम तो एक दो दिन में ही बहुत दुबला पतला हो गए हो, खाना वगैरह बढ़िया से नहीं मिल रहा है बेटा। आ गया सुअर झूठा प्यार जताने। बेटा हम वो तुम्हारा वीडियो देखे है नंगा वाला, बाथरूम करते हुए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था न्यूज चैनल पे। तुमको पता है वीडियो देख के हमको और गोरा कद्दू को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत रोए। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि हम लोग जब इतना रोए, हम लोग को इतना दुख हुआ वीडियो देख के, तो हम कुछ किए का नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा हम बता देते हैं तुमको, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। हम तुम्हारा वीडियो को नेट पे डाल के ऐड चलाए, बहुत पैसा लगाए, ताकि हर कोई व्यक्ति कद्दूपुर का देखे इस वीडियो को, और तुम्हारा दर्द का सबको एहसास हो, ताकि वो लोग आवाज उठाए कद्दूपुर में काला कद्दू के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। पता है बेटा, लोग सब कमेंट किया वीडियो के नीचे आके, बोला ये बहुत गलत हो रहा है काला कद्दू बेटा के साथ। कुछ लोग तो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारा तकलीफ नहीं देखा गया उस लोग से। कमेंट करके बोला है काला कद्दू बेटा को बहुत ही गैस हो गया है, बहुत ही साउंड आ रहा है वीडियो में। कमेंट किया कि दवाई देके बच्चा को बहुत गैस है, तो तुम्हारे लिए हम दवा लेके आए बेटा, थोड़ा देर रुको न देंगे, पॉकेट में है। अरे चाचा से बड़ा कमीना तो ये टकला है। ये तो मेरा वीडियो पूरा कद्दूपुर में वायरल कर दिया, सब कोई हमको नंगा देख लिया होगा। अब अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा कद्दूपुर में। और अब तो सबको ये भी पता चल गया कि हमको पेट में बहुत गैस है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि ये टकला यहाँ क्यों आया है। मेरा जख्म पर नमक छिड़कने आया है, और दिखाई से रहा जैसे इसको हमसे बहुत हमदर्दी है। एक नंबर का दोस्त है ये टकला। बेटा लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम्हारा ये वीडियो बना के लाइव टेलीकास्ट किया कौन बेटा? हमको उससे मिलना है, हम उससे पूछेंगे आखिर वो ऐसा गंदा काम काहे किया। अरे टकला, अगर तुमको उसका नाम बता दिए ना कि कौन हमारे साथ ये सब किया है, तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। और तुमको अगर ये पता चल गया कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा चाचा किया है, तो मनी मन में तुम तो बहुत खुश होगा। इसीलिए तुमको अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताएंगे, अपने दुश्मन से हम खुद लड़ाई करेंगे। अरे टकला, मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया है, तुमको पता नहीं है मेरा नाम काला कद्दू है, मेरे साथ कोई भी कुछ कर सकता है, तो आसान है क्या? अरे वो तो हम कल टीवी में देख ही लिए कि तुम कितना बहादुर हो। चलो बेटा काला कद्दू हम चलते हैं, कोई तकलीफ होगा ना तो फोन कर देना। ई साला देखो कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है फोन कर देना अगर कोई तकलीफ होगा तो। जेल में हमारे पास फोन कहाँ से आएगा जो हम इसको फोन करेंगे? रे टकला, ये जो तुम अपना नकली का प्यार दिखा रहा है ना, अपने पॉकेट में रखो। काहे कि काला कद्दू को किसी की जरूरत नहीं है, काला कद्दू अकेला ही काफी है।
अरे बेटा काला कद्दू ऐसे नहीं बोलते हैं। हम समझ रहे हैं बेटा तुम जेल में हो इसीलिए तुमको गुस्सा आ रहा है। तुमको बहुत सारा तकलीफ देखना पड़ रहा है जेल में। और तुमको इसका भी तकलीफ होगा बेटा कि तुम्हारा सगा भाई और सगा बाप तुमको देखने तक नहीं आया। लेकिन बेटा हम समझ सकते हैं तुम कितना तकलीफ में हो। तुम हमको गलत मत समझो। हम तुम्हारे लिए बुरा काहे चाहेंगे बेटा। तुम हमारा होने वाला दामाद का भाई हो, हमारा परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। हम तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे, तुम्हारे साथ गलत होगा तो हमारा खानदान का भी तो नाम खराब होगा। इसीलिए बेटा हमसे जितना होगा हम उतना तुम्हारा मदद करेंगे। देखो बेटा कोर्ट तुमको 6 महीना का सजा सुनाया है, पर हम तुमको यहाँ से निकाल के रहेंगे। काहे कि कल तुम्हारा छोटा भाई का सगाई है सपना से। अपना भाई और भाभी का सगाई में नहीं आओगे बेटा तुम। सुनो बेटा हम तुमको आज बाहर निकलने का प्लान बनाए हैं। जेल में मेरा एक आदमी है जो तुम्हारा मदद करेगा जेल से बाहर निकलने में। रात 12 बजे एक हवलदार तुमको लेके जाएगा यहाँ से, तुमको गेट तक पहुँचा देगा। उसके बाद वहाँ से भाग जाना। और ये टकला सही में हमको भगाना चाहता है जेल से कि सही में हमारे लिए अच्छा सोच रहा है? इसके ऊपर हमको यकीन तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे इसका कोई साजिश है। लेकिन एक बार चांस लेकर देखते हैं। काहे कि यहाँ पर भी मेरा जीना हराम हो रहा है और बाहर निकलकर चुसेला से हमको बदला भी लेना है और सपना और गोरा कद्दू का सगाई भी तोड़ना है। और अगर हमको ये धोखा दिया भी तो वापस से हमको जेल में आना पड़ेगा ना। तो ऐसे भी हम जेल में हैं, तो एक चांस लेकर देखते हैं। अरे बस मेरी आजादी के बीच में ये दीवार खड़ी है। जैसे सीढ़ी पर चढ़कर हम दीवार पार किया हम आजाद। ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। इसको पकड़कर काल को ट्री में डाल दो ताकि दोबारा ऐसी गलती ये कभी न करे। अरे ये तो हम फंस गए। अब मेरे साथ क्या होगा? और ये भी हम समझ गए कि ये सारी साजिश टकला नेता की है। जानबूझकर हमको और तकलीफ देना चाह रहा है। काल को ट्री में डलवाना चाह रहा था ताकि हमको और तकलीफ हो। उठा, कल रात में इतना मारे और आज दिन में तुम चलने भी लगा। अरे वो तो चाचा हमको पेन किलर दिए तभी हम यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो हिल भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए आज पैंट में ही पोटी कर दी हम। अरे क्या पैंट में पोटी कर दिया तुम? तो साफ करके आया कि ऐसे आ गया? अरे साफ ही करके ऐसे थोड़ी ना है, पागल हैं क्या हम? और ये बताइए कल जो हमको मार कर मेरा शर्ट लेकर चले गए वो कहाँ की है? कहाँ है हमारा शर्ट? अरे वो फाड़ के फेंक दिए। और क्या सुन रहे हो हम? तुम चाचा को बोले हो कि तुम हमसे मीटिंग करना चाहते हो? हाँ करना चाहते हैं मीटिंग। हाँ तो बताओ क्या चाहिए तुमको अपना चाचा से? हमको जेल से आजाद होना है। क्या तुम हमको जेल से निकलवा सकते हो? अरे हम तो तुमको इस दुनिया से भी निकलवा सकते हैं, तो जेल कौन सा बड़ा बात है? बोलो कब निकलना चाहते हो? अभी निकलवा दो। अरे बेटा इतना भी आसान नहीं है कि अभी निकलवा दे। कल सवेरे तक निकलवा देंगे तुमको। पर ये बताओ तुमको जेल से निकलवा के हमको क्या फायदा होगा? अरे चाचा तुमको गोरा कद्दू और टकला नेता से बदला लेना है ना। तुम्हारा और अपना दोनों का बदला हम लेंगे गोरा कद्दू और टकला नेता से। अरे वो तो हम जेल में बैठे बैठे ले सकते हैं, तो इसके लिए तुमको जेल से निकलवा के हमको क्या मिलेगा? और तुमको क्या चाहिए बताओ, वो भी देंगे। अगर तुम चाहते हो पापा की संपत्ति में हिस्सा तो वो भी दिलवा देंगे। अरे वो तो हम अपने ही ले लेंगे, तुम क्या दिलवाओगे? क्या तुम हमको सपना दे सकते हो? अरे चाचा जब तुम गोरा कद्दू और टकला नेता से बदला ले सकता है जेल में बैठे बैठे और हमारा पापा का प्रॉपर्टी भी आराम से बैठे बैठे ले सकता है, तो सपना हमसे क्यों मांग रहा है? ले लो जाओ। अगर हम जेल में रहेंगे तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम चाहो तो हमको जेल में मरवा भी सकते हो। अरे हाँ तुम सही बोले, सब कुछ हम कर सकते हैं, वो भी जेल में बैठे बैठे। लेकिन तुमको सपना के दिल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम अपने ऊपर उसको इतना गुस्सा दिलवाओगे कि वो तुमको छोड़कर किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तब हम सपना को अपनाएंगे। अरे चाचा जब तुमको इतना सारा चीज पता है तो ये नहीं पता है कि सपना का शादी गोरा कद्दू से होने वाला है? वो तो हमको पहले ही बोल चुकी है, तो और क्या हम गुस्सा दिलाएं उसको अपने ऊपर? अरे तुमको प्यार का मतलब नहीं पता है, वो तुमको जला रही है, लेकिन आज भी वो तुमसे प्यार करती है। तुमको तो वही दिख रहा है जो टकला नेता और सपना दिखा रही है, और हम जेल में बैठे बैठे वो देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम कान का और आँख का दोनों का कच्चा हो। तभी न विश्वास कर लिए थे कि तुमको जेल में चुसेला डलवाया है, जबकि डलवाया कौन है तुमको? टकला नेता। ठीक है चाचा आप यही चाहते हैं ना कि हम जेल से बाहर जाकर सपना के मन में अपने प्रति गुस्सा भर दें ताकि वो आपकी हो सके, और कुछ नहीं ना करना हमको बाहर जाकर। बाकी तो सारा चीज आप अपने कर लीजिएगा ना। हाँ तुमको सपना को तो गुस्सा दिलाना ही है, लेकिन टकला नेता और गोरा कद्दू से भी बदला तुम ही लोगे, क्योंकि जब तुम मेरा आदमी बनी चुके हो तो बाहर जाके मेरा काम तुम ही करोगे। एक ही काम के लिए दूसरा आदमी को बाहर काहे भेजे? और ऐसे भी तुम मेरा भतीजा हो और कहते फिरते हो कि तुम दिमाग में बहुत तेज हो।
तो तुमसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है इस काम के लिए। और तुम तो टकला नेता गोरा कद्दू और अपना बाप सबके बारे में सब कुछ जानते हो, और तुम घर का आदमी भी हो। धोखा दोगे भी तो उस लोग को पता नहीं चलेगा। बाकी हम तो तुम्हारा मदद करेंगे ही पीछे से जितना हो सकेगा। अरे चाचा, तुम ये बोल गया कि तुम भी हमारा घर का आदमी है। तुमको भी ऐसा धोखा देंगे ना कि तुमको भी पता नहीं चलेगा साले। हमारी सपना के ऊपर आंख लगा के रखा है कार्टून का। ये तो चाचा बोले कि मीटिंग करो तभी तुम बाहर निकलोगे जेल से, इसीलिए आए हैं तुम्हारे पास। तुम क्या सोचा तुम्हारा आदमी बन जाएंगे साले। खाली हमको बाहर तो जाने दो जेल से, फिर तुमको हम अपनी औरत बनाएंगे। चाचा तुम साला हमको अपना आदमी बनाएगा ना, हम तुमको अपनी औरत बनाएंगे। अरे क्या सोच रहा है काला कलूठा तुम सोचते बहुत हो। कहीं हमको धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो कि जेल से बाहर जाके चाचा को धोखा देंगे। तो ये जान लो, हम जेल से बाहर भी भेज सकते हैं तो अंदर भी बुला सकते हैं, और ज्यादा होशियारी किए तो ऊपर भी भेज सकते हैं। अरे वो पता है हमको चाचा, हम पागल थोड़ी ना जो आपसे पंगा लेंगे। 2-4 दिन में हम देख लिए कि आप क्या चीज है। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, चीटी भी नहीं है, चीटी भी। हाँ सही बोले, तुम हमारे सामने चीटी भी नहीं हो। इसीलिए अपना औकात में रहना, अपना जगह भूल नहीं जाना। और हमको हर वो आदमी पसंद है जिसको अपनी औकात पता होती है। ठीक है चाचा, आप हमको बाहर निकालने का बंदोबस्त कीजिए, बाकी सारा काम हम खुद संभालेंगे। हाँ बेटा संभालना ना, तुमसे ऐसा काम करवाएंगे ना, फिर तुमको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं दिमाग। अपना एक दुश्मन से सारा दुश्मन को खत्म करवा देंगे और फिर राज करेंगे अपना रानी सपना के साथ। काहे कि टकला नेता को अगर हम मारते तो हमको फांसी का सजा भी हो सकता था, काहे कि वो मंत्री है। इसीलिए तो उसको पता भी नहीं चलने दिए कि हम कद्दूपुर का जेल में है, और हम तो चाहते हैं काला कद्दू उसको मार दे, ताकि काला कद्दू को भी फांसी लग जाए तो ये भी काला कलूठा खत्म हो जाए। और अगर साला नहीं खत्म हुआ तो हम मार देंगे इसको। और वो छोटा गोरा कद्दू को जब उसका भाई मारेगा ना तब मजा आएगा। तब उसका भैंसिया का दूध का पावर देखेंगे। बहुत बोलता है ना, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, उसका तो मलाई दूध सब निकाल देंगे। चलो जाओ अब तुम आराम करो, कल से तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जेल से बाहर निकलने के बाद किसी को भी ये नहीं बताओगे कि हम तुमको जेल से बाहर निकलवाए हैं और हम इस जेल में हैं। अरे चाचा, टकला नेता को पता नहीं चल जाएगा कि हमको जेल से कौन बाहर निकाला जब मेरा कोई अपना बच्चा ही नहीं है तो। और वो तो ऐसे भी कद्दूपुर का नेता है, वो जब चाहे जेल में पता नहीं लगा सकता है कि आप जेल में हैं। अरे अगर वो टकला नेता है ना तो हम भी तुम्हारा चाचा है। हमारा ऐसा आदमी से सेटिंग हो गया है ना कि अगर वो जेल में कितना भी हाथ पैर मार ले लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम इस जेल में बैठे हैं। और रही बात ये कि तुम जेल से कैसे निकले, तो इसका जवाब तुमको क्या देना है हम बताते हैं। मेरा एक वकील है चूरन, बोल देना वकील चूरन मेरा बेल करवाया है। पूछेगा काहे करवाया है तो कह देना कि एक बार उसका रास्ता में एक्सीडेंट हो गया था तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो उसको पता चला मेरे बारे में कि हम जेल में हैं, तो वो मेरा बेल करवा दिया। बाकी चूरन को हम अपने समझा देंगे, वो संभाल लेगा। चलो अब जाओ आराम करो। ओहो, आज मजा आ रहा है घर में सोकर। साला जेल का कोई बिस्तर था, एकदम घटिया बिस्तर, और कोई वो रूम था, एक ही जगह बाथरूम करो, एक ही जगह सो, एकदम साला बदबू आ रहा था हमको। अब मस्त सोते हैं 2-4 घंटा। अरे काला कद्दू कब आया घर? चलो इसी से पूछते हैं। काला कद्दू उठो उठो, है काला कद्दू उठो। अरे क्या हुआ पापा, काहे उठा रहे हमको? सोने दीजिए। 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं सोए। अरे तुम जेल से बाहर कैसे आ गया? अरे कैसा बाप है आप? अपना बच्चा को अपने सामने देखकर खुशी नहीं हुआ आपको? उल्टा पूछ रहे हैं तुम जेल से बाहर कैसे आ गया? जैसे लगता है आप यही चाह रहे थे कि हम जेल में रहे जिंदगी भर। अरे हम ऐसा बोले? हम ऐसा काहे चाहेंगे तुम्हारे लिए? हम तो तुम्हारे लिए वकील ढूंढ रहे थे। हाँ, वकील का तो अकाल पड़ गया होगा ना कद्दूपुर में। आपको 3-4 दिन से वकील ही नहीं मिल रहा होगा, काहे कि कद्दूपुर का वकील सब बड़ा व्यस्त होगा। अरे ऐसे उल्टा क्या बात कर रहे हो? तुमको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? 2 दिन से सही से सोए नहीं है, तुम्हारे लिए वकील ढूंढ रहे थे हम। कोई वकील तुम्हारा केस नहीं ले रहा था। 1000 बार समझा है ना, ज्यादा बकवास नहीं किया करो। सजा तुमको तुम्हारे गलती की वजह से मिला था कि मेरे गलती की वजह से मिला था? हम तो समझाते थे कि ये सब मत करो, लेकिन खुजली जो था तुमको, तो जाओ। अच्छा छोड़ो ये सब बात, और ये बताओ तुमको जेल में कोई मारा है क्या, जो तुम्हारा चेहरा पे इतना चोट लगा हुआ है? और एक लड़का से ऐसे झंझट हो गया था, उसी पे मारपीट हो गया। बस जेल जाके भी नहीं सुधरे तुम, वहाँ पे भी जाके मारपीट करना चालू कर दिए। जहाँ जाते हो वहाँ लड़ाई पीट करते हो। अच्छा ये बताओ, हम इतना कोशिश कर रहे थे, वकील ढूंढ रहे थे कि तुमको बाहर निकाले जेल से, वकील नहीं मिल रहा था, तुम कैसे जेल से निकले? अरे आपको वकील नहीं मिल रहा था ना, और एक वकील हमको छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, वही वकील हमको बाहर निकाला है। उस वकील का नाम चूरन है।
अरे वो तुमको क्यों निकाला बाहर? उसको तुमसे क्या मतलब है जो तुमको खुद खोज के बाहर निकाला? अरे यही तो खासियत है काला कद्दू की। आप बोले ना कि खाली हमको लड़ने आता है, हमको खाली लड़ने नहीं आता है, मदद भी करने आता है। उस वकील का एक्सीडेंट हुआ था तो हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाए थे, उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो हमको बाहर निकाला। अरे चलो कुछ तो अच्छा काम किया अपने जीवन में तुम। और देखे काहे बोलते हैं हम अच्छा काम करने के लिए? अच्छा काम करने के बाद अच्छा फल मिलता है, और बुरा काम करोगे तो ऐसे ही जेल जाओगे। चलिए अब जाइए यहाँ से, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, अब हमको सोने दीजिए। चलो गोरा कद्दू, आज तुमको हम अपना पार्टी ऑफिस लेके चलते हैं। काहे कि जब हम लोग के बीच में बैठोगे, हम लोग का बातचीत सुनोगे, तभी न सीखोगे पॉलिटिक्स। अरे क्या रे टकला, कहाँ जा रहा अपना टकला दामाद के साथ? अरे ये काला कलूठा जेल से कैसे बाहर आ गया? अरे तुम बाहर कब आया और कैसे? अरे टकला, तुम हमको बाहर देखकर खुश नहीं हुआ? जेल में आकर तो बोल रहा था कि तुम बड़ा दुखी है हम जेल में है तो। अरे हाँ, तुमको बाहर देख के हम बहुत खुश है। अच्छा हुआ जो तुम जेल से बाहर आ गए। लेकिन ये काला कलूठा जेल से निकला कैसे? हमको पता लगाना पड़ेगा। हम तो जेलर को बोल के आए थे कि कोई भी इसको बाहर निकलवाने आए तो हमको पहले बता देना, ताकि हम इसको अंदर ही रख सके। जेलर भी हमको नहीं फोन करके बोला। आखिर चक्कर क्या है, हमको पता लगाना पड़ेगा। काला कद्दू, तुम जेल से बाहर आ गए। हम तुमको बाहर देखकर बहुत खुश हैं, पर तुमको ये चोट कैसे लगी है? सपना हमको माफ करना, अब जो हम तुमको बोलने जा रहे तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर क्या करें हम, अब हमको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो चाचा को हम पर शक हो जाएगा। हाँ आ गए हम जेल से, तो इसमें इतना दांत निकाल कर खुश क्या हो रही हो? तुमको तो दुखी होना चाहिए, काहे कि तुमरे और गोरा कद्दू के लिए तो हम कांटा है ना। पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम लोग को करना है तुम लोग करो। अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। काला कद्दू, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमको तुम्हारी इतनी चिंता होती है और तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो? अरे ये चिंता का नाटक ज्यादा मत करो, हम सब समझते हैं। अगर तुमको इतनी ही मेरी चिंता थी तो जेल में क्यों नहीं मिलने आई हमसे? काला कद्दू, हम आने वाले थे पर पापा मना किए थे। अरे हमको सब पता है, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं, हमको मत सिखाओ। काला कद्दू, तुम गलत समझ रहे हो, हम बहाना नहीं बना रहे हैं। अरे इतना नाटक मत करो, हम सब समझते हैं। काला कद्दू, तुम गलत समझ रहे हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुमको क्या हो गया है काला कद्दू? हाँ बिल्कुल सही कही तुम, पहले हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत खुश रहा करते थे, बल्कि मेरा दुश्मन सब हमसे परेशान रहता था। पर मेरे हिसाब का कारण तो तुम ही हो ना, और एक्टिंग ऐसे कर रही हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये जो मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो ना, कम करो, ओवर एक्टिंग लग रही है। काला कद्दू, तुम ना हमको समझ पाए और ना ही मेरे प्यार को। अरे हम अच्छे से समझ गए कि तुम एक नंबर की झूठी हो। और कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम, जो तुम रोज अपने कपड़ों की तरह बदलती हो, उस प्यार की बात कर रही हो? काला कद्दू, तुम मेरे प्यार का अपमान कर रहे हो। अरे सपना, तुम तो सच में बहुत बोली हो। हम तो तब से तुम्हारा भी अपमान कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने प्यार का अपमान समझ रही हो क्या? इतनी बेवकूफ तुम कब से हो गई सपना, या फिर ऐसा तो नहीं बेशरम हो गई हो? आज से तुम हमसे बात मत करना। ठीक है मत करना बात, हम भी नहीं करेंगे तुमसे बात, और ऐसे भी हमको कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। माफ करना सपना तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, पर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। और जितना दुख तुमको और हमको पहुंचा है, सबका बदला लेगा ये काला कद्दू। अरे वाह काला कद्दू वाह, तुम तो दिल खुश कर दिया आज। सपना की इतनी अच्छी बेइज्जती किए हो, हमको जैसे ही पता चला हमसे रहा नहीं गया, तो सोचे तुमको फोन करके शाबाशी दे। ऐसे ही मन लगाकर मेरा काम करो, दोनों चाचा भतीजा ऐश करेंगे ऐश। अरे चाचा मन लगा कर ही काम कर रहे हैं, ताकि तुमको तुम्हारी औकात दिखा सके। अरे कहाँ चले गए तुम? हम तुमको शाबाशी दे रहे हैं, कम से कम थैंक यू तो बोलो। चुप हो गए एकदम। थैंक यू चाचा, पर आपको ये बात कैसे पता चली कि हम सपना के साथ क्या किए? अरे बेटा, हम अपना एक आदमी के पीछे हमेशा दूसरा आदमी लगा के रखते हैं, ताकि वो हमको पूरा रिपोर्ट पहुंचाते रहे। क्योंकि अगर हमको पता चलता है कि कोई हमको धोखा देने की कोशिश भी कर रहा है, तो उस साले को गोली मार देते हैं। तो इसलिए ये बात तुम भी याद रखना, नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। चलो रखो फोन, काम करते रहो। गोली तो साले हम तुमको मारेंगे। टकला पापा, आप पता किए काला कद्दू जेल से कैसे निकला? अरे हाँ, पूछा जेलर से, तो वो बोला चूरन वकील निकाला है उसको जेल से। क्योंकि काला कद्दू कभी उसका जान बचाया था, और वो वकील कद्दूपुर का भी नहीं है, इसीलिए कुछ खास पता नहीं चला है उसके बारे में। अब ये सब बात हटाओ गोला कद्दू, रेडी हो जाओ, भाषण देने चलना है। भाइयों एवं बहनों, अगर इस बार भी आप सभी मिलकर कद्दूपुर के होने वाले चुनाव में टकला नेता को वोट देकर जितवाते हैं, तो टकला नेता आप लोग को पार्टी देगा, टकला पार्टी। मतलब नहीं समझे भाइयों एवं बहनों,
अगर हम जीतेंगे तो हमारा टकला पार्टी भी तो जीतेगा, और फिर से हम और हमारा पार्टी मिलकर कद्दूपुर में सरकार बनाएंगे। और अगर फिर से हमारा सरकार बन गया कद्दूपुर में, तो टकला नेता वादा करता है कि कद्दूपुर को पूरी तरह चमका देंगे। और पिछली बार जो भाषण में एक चाचा आके हमने ऊपर आरोप लगाया था, उन सब को भी झुटला देंगे कि हमारी सरकार ज्यादा टैक्स लेती है कद्दूपुर में। उसके लिए भी हम सोच लिए कि हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। तो सुन लीजिए हम क्या प्लान बनाए हैं। जो भी कद्दूपुर का नागरिक 1 लाख से ज्यादा टैक्स देगा पूरा साल में, तो उन लोगों को हमारी सरकार VIP कार्ड देगी, जिसकी मदद से उनको साल में 2 बार अगर वो फ्लाइट या ट्रेन से कहीं भी यात्रा करते हैं, तो उनको और उनकी फैमिली को टिकट पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में 5% की छूट मिलेगी, और साल में 1 गैस सिलेंडर फ्री। और बस इतना ही नहीं है, और भी है, सुन लीजिए। जो व्यक्ति 1 साल में 1 लाख से ज्यादा टैक्स देगा, उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार बीमा भी करवाएगी। कितने का करवाएगी पता है? सुन लीजिए, 15 लाख का। अगर उसका भविष्य में कुछ हो जाता है तो सरकार उसके फैमिली को 15 लाख रुपया देगी। और ये फैसिलिटी तभी तक मिलती रहेगी जब तक वो बंदा टैक्स देता रहेगा और हमारी सरकार पावर में रहेगी। तो देखिए, इसको कहते हैं नेता। पब्लिक हमारे ऊपर सवाल उठाया, तुरंत टकला नेता उसका जवाब लेके आ गया। अच्छा टकला नेताजी, मान लीजिए हम किसी 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स दिए, तो उसके बाद हमको जिंदगी भर तक ये सारा फैसिलिटी मिलता रहेगा? अरे तुम बहरा हो जी, अभी हम क्या बोले सुने नहीं तुम? बार बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। सुन लीजिए, तुम सुनोगे तब न सुनाई देगा तुमको। क्या कहे अभी हम? जिस साल तुम टैक्स दोगे उस साल ये फैसिलिटी मिलेगा। जब तक टैक्स देते रहोगे फैसिलिटी लेते रहोगे। ये टैक्स पेयर को फैसिलिटी देगा टकला नेता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा करे और कद्दूपुर का विकास करे और खुद का भी विकास करे। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टकला पार्टी जीतेगा। देखा गोरा कद्दूपुर का नेता लोग जनता लोग को बुर्बक बनाता है, और देखे हम भी कैसे बेवकूफ बनाए। अरे आप तो वादा किए ना टकला पापा, बेवकूफ कहाँ बनाए? अरे हम क्या है गोरा कद्दू? आप तो टकला है। अरे भकुआ, वो नहीं पूछ रहे हम नेता है ना, तो तुमको पता नहीं है कद्दूपुर का नेता जब वादा करता है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ समझ गए पापा, आपका मतलब क्या है। कद्दूपुर का नेता जनता को बुड़बक बनाता है। पर आप कैसे बुड़बक बनाए ये हम जानना चाहते हैं पापा। अरे आज हम जो भी वादा किए, जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो पूरा थोड़ी ना करेंगे। कभी सुने हो इलेक्शन जीतने के बाद नेता काम करता है? अगर जनता हमसे पूछेगी तो बोल देंगे अपोजिशन वाला हमको कहने ही नहीं दे रहा है, तो कैसे करेंगे? समझे भकुआ? अभी तुमको पॉलिटिक्स सीखने में समय लगेगा, हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गया है। अरे ये कैसा घटिया लड़का को हम अपना रूम में सुला दिए, क्या कर रहा? अरे गोला कद्दू, क्या कर रहा तुम? सो रहे पापा। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है तुम सो रहा, उसके अलावा क्या कर रहा तुम? उसके अलावा पापा, अगर नींद आ जाए तो सपना देखेंगे। बहुत दिन हो गया सपना नहीं देखे है। अरे बेवकूफ साला, हम उसका बात नहीं कर रहे। अरे पापा आप हमको साला बोल रहे हैं, हम तो आपका दामाद है ना। अरे वो वाला साला नहीं बोल रहे साले, हम बोल रहे हैं कि क्या गंदा हरकत कर रहे हो मेरा रूम में तुम। अरे कहाँ कोई गंदा हरकत कर रहे हैं? अरे बदबू कहाँ से आ रहा रूम में? ओ बदबू का बात कर रहे हैं पापा आप? ये तो हमको रोज आता था जब से हम आपके साथ सो रहे हैं, लेकिन हम आपको कहते नहीं थे, नहीं तो आप बुरा मान जाते ना। अरे इस साला तो उल्टा हम पे आरोप लगा रहा है कि हमारा देह से बदबू आ रहा है। अरे हम देह का बदबू का बात नहीं कर रहे हैं, और इससे भी हमारा देह से बदबू नहीं आता है, तुम्हारा देह से आता होगा। अरे तो फिर कौन सा बदबू का बात कर रहे हैं पापा? अरे अभी जो तुम छोड़े उसके बारे में बोल रहे हैं। हम छोड़े? क्या छोड़े हम? अरे चुप साला भकुआ, सो जा। इतना क्लियर बोल रहे उसके बाद एक्टिंग करता है। और कल से तुम अपना घर में सोना। नहीं पापा, हम तो आपके साथ ही सोएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। काहे कि अब तो हम अपना घर में और नहीं सोएंगे। काला कद्दू भी आ गया जेल से अपना गंदा देह लेके, और उसके साथ तो मेरा ऐसे भी दुश्मनी चल रहा है, उसके साथ नहीं सोएंगे हम तो आप ही के साथ सोएंगे। अरे इस साला कौन पागल के साथ हम फंस गए हैं? इस साला हमारा रूम में सोएगा तो रूम भी गंदा करेगा, हमको बदबू भी आएगा। ठीक है सोना, सो जाओ, चलो। अरे मजा आया टकला को परेशान करके। अब रोज रात में यही प्रोग्राम चलेगा। ढेर होशियार बनता है ना हमसे, अब समझ में आएगा इसको। बिना आवाज के इसको परेशान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सो रहे हैं, टकला पापा भी सो गए, आप लोग भी सो जाइए। लेकिन सोने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको? दर्शकों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। और आज जो मैं खबर आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, वो खबर सुनने के बाद हो सकता है आप भी पागल हो जाएं।
क्योंकि कद्दूपुर के टकला नेताजी के बेडरूम के कई पोस्टर पूरे कद्दूपुर के दीवार पे लगे हुए हैं और उन सभी पोस्टरों में टकला नेताजी के बेडरूम में टकला नेताजी के साथ एक लड़की भी मौजूद है। लेकिन दर्शकों, उन सभी पोस्टरों को मैं टीवी पर आप सभी को नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्राइवेसी होता है जिसे हम सार्वजनिक रूप में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप वो पोस्टर देखना चाहते हैं तो हो सकता है कद्दूपुर के दीवारों पर अभी भी वो पोस्टर लगे हुए हों, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि टकला नेताजी के बेडरूम के ये पोस्टर लगवाए किसने हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, टकला नेताजी ने खुद ये पोस्टर लगवाए हैं और अपने इस पोस्टर को लगाकर टकला नेताजी ने ये बता दिया है कि वो किस तरह के कार्टून कैरेक्टर है। और अगर आप ये सुनेंगे कि टकला नेताजी ने उन पोस्टरों के ऊपर क्या लिखवाया है तो आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन पोस्टरों पर टकला नेताजी ने लिखवाया है, एक बार टकला नेताजी को फिर से चुनाव जितवा दीजिए। टकला नेता ऐसे ही पूरे कद्दूपुर का विकास करेगा जैसे वो खुद का कर रहा है। बताइए क्या दिन आ गया कद्दूपुर में? इलेक्शन जीतने के लिए कद्दूपुर के नेता लोग अब इस तरह के भी काम करेंगे। छी 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 छी। हम जब पोस्टर देखे थे हमको इतना गुस्सा आया था, हम तो टकला नेता के पोस्टर पर थूक के आए हैं। अब आप ही लोग तय कीजिए, क्या आप लोग ऐसा नेता चाहते हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 2222 पर मैसेज करके बताएं क्या आप ऐसा नेता चाहते हैं। और जो दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या कद्दूपुर में टकला नेताजी को वोट देना चाहिए। अरे चुप साला पागल, हम ये सब नहीं किए। साला पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है हमारे बारे में न्यूज पे। कहीं पापा सही में तो आपका कोई पोस्टर नहीं लगवा दिया? अरे कौन साला कद्दूपुर में हमारा इतना गंदा पोस्टर लगाएगा? किसका इतना हिम्मत हो गया? जो कोई भी ऐसा हरकत किया है ना उसको छोड़ेंगे नहीं साले को। टकला पापा चलिए ना, चल कर देखते हैं पोस्टर में आखिर है क्या। अरे हाँ जाके देखना ही पड़ेगा, और अगर सही में कोई ऐसा पोस्टर चिपकाया होगा तो हटाना भी पड़ेगा, वरना पूरा कद्दूपुर में हमारा बेइज्जती हो जाएगा और हम इलेक्शन भी हार जाएंगे। अरे हमारा कमरा में ये लड़की कहाँ से आ गई? हम तो अपना कमरा में अकेले सोते हैं, ये हमारा पलंग पे क्या कर रही है? और हम तो कभी ऐसा फोटो नहीं लिए और नहीं हम इस लड़की को जानते हैं, तो ये फोटो बना कैसे? टकला पापा आप तो छुपे रुस्तम निकले, मेरे अलावा लड़की को भी अपने कमरे में बुलाते हैं। अरे चुप साले पागल, हम नहीं बुलाए किसी को, ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। हम सिर्फ अपनी टकली से प्यार करते हैं और ऐसे भी ये घटिया काम हम नहीं करते हैं। और अब दांत निकालना बंद करो, समझे? चलो सारा पोस्टर हटाते हैं। अरे क्या सुन रहे हैं टकला, क्या किए हो तुम? अगर इतना ही खुजली हो रहा था देह में ये सब करने का तो इलेक्शन जीतने के बाद नहीं कर सकते थे? इलेक्शन से पहले ये सब करके तुम हम लोग की पार्टी का नाम खराब कर रहे हो। इसीलिए पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि हम तुमको पार्टी से निकाल दे। अरे हमको कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? हम पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और टकला पार्टी हम ही तो बनाए हैं। और भूल गए आप, टकला पार्टी को इतना बड़ा बनाने के लिए हम क्या क्या किए हैं? अगर हम पार्टी से निकल गए ना तो टकला पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अरे तुम अगर पार्टी में रहोगे ना तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो गंदा काम तुम किए हो ना उसके बाद तो हमको तुमसे बात करने में भी शर्म आ रही है। और चलो किए तो किए, लेकिन पूरा कद्दूपुर में प्रचार करने का क्या जरूरत है तुमको? पूरा कद्दूपुर में पोस्टर लगवाए हो। अरे हम नहीं किए ये सब, ये नकली तस्वीर है, कोई हमको फंसा रहा है। अरे तुमको कौन फंसाएगा? अरे हमारा बेइज्जती से किसको फायदा होगा? आपको अकल नहीं है? चुसेला करवाया होगा और कौन करवाया होगा? अरे चुसेला नहीं किया है, हम उससे बात किए हैं, वो बोला हम इतना गिरा हुआ हरकत नहीं कर सकते हैं। अरे वो बोला और आप मान लिए? अरे अब ज्यादा बात मत करो, अपना इस्तीफा दे दो वरना पार्टी तुमको निकाल देगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दे देंगे इस्तीफा, लेकिन बता दे हम अगर पार्टी से निकल गए ना तो कद्दूपुर से टकला पार्टी ही निकल जाएगी। कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप लोग, क्योंकि बिना टकला नेता के टकला पार्टी लंगड़ी हो जाएगी। टकला नेता है तो टकला पार्टी है, टकला नेता नहीं है तो टकला पार्टी नहीं है। अरे हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो इस्तीफा दो पहले, चलो। पापा कल कहीं जाना है क्या भाषण देने के लिए हम लोग को? अरे काहे का भाषण, हमको पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या पापा अब आप मंत्री नहीं रहे? अरे चुप करो, गला के दौड़ सो जाओ। आज हम बहुत गुस्से में हैं और ज्यादा गुस्सा हमारा बढ़ गया तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल देंगे। कौन लगा दिया? कौन परेशान कर रहा हमको? और ये क्या लिखा है? ऐसा फोटो खिंचवाने के लिए 555 पे संपर्क करें। अरे और ये दूसरा पोस्टर पे क्या लिखा है? और ऐसा फोटो खिंचवाएगा साले, गया न गद्दी। अरे इस साला कौन हरकत किया है? ये उल्टा सीधा हमको परेशान करके रखा है। और इसको कैसे पता चला कि हम इस्तीफा देने वाले हैं?
पता लगाना पड़ेगा कौन साला हमरे पीछे पड़ा है। इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन आपको ये बात बता देते हैं, आप हमरे बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। टकला पार्टी टकला नेता के बिना अधूरा है, वो चुनाव कभी नहीं जीत पाएगा। आपको हमारा मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहिए था ना, आप हमारा साथ नहीं दिए, तो अब देखिए टकला नेता क्या करता है। आप कद्दूपुर में टकला नेता का तांडव होगा, तांडव। अरे ये नया पोस्टर फिर कहाँ से आया? हम तो सारा पोस्टर हटा दिए थे। हमारा घर के बाहर कौन पोस्टर लगा के गया? ये तो अलग पोस्टर है। अरे क्या लिखा है? पार्टी से निकाले गए, अब जानू तुम्हारा ही सहारा है हमको। ये साला कौन पोस्टर लगा रहा है उल्टा सीधा? ये तो कंप्यूटर से बना के लगा रहा है, हम ऐसा कोई फोटो नहीं खिंचवाया है। अभी फाड़ते हैं इस पोस्टर को। काला कद्दू सुन रहे हैं, टकला का बहुत बेइज्जती हो रहा है कद्दूपुर में। इसका हम लोग के अलावा नया दुश्मन कौन बन गया? अरे चाचा, मेरे होते हुए ऐसा और कोई कर सकता है क्या? क्या ये सब तुम किए हो काला कद्दू? वाह काला कद्दू वाह, क्या काम किए हो तुम। हम तभी तो तुमको चुने थे इस काम के लिए, क्योंकि हमको पता था कि तुम्हारे सिवा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। चाचा, हम थोड़ा देर बाद आपको कॉल करते हैं, अभी हमको कुछ काम याद आ गया है। अरे ये चाचा को तो हम बोल दिए कि ये सारा काम हम किए, ताकि चाचा हम पर खुश हो जाए कि हम बाहर निकलने के बाद अपना काम करने लगे हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये काम हम नहीं किए हैं तो आखिर किया कौन है? आखिर हमसे बड़ा टकला नेता का दुश्मन कौन पैदा हो गया कद्दूपुर में, जो टकला नेता को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? और साला ऐसा दाव खेला है कि टकला नेता का पूरा कद्दूपुर में बेइज्जती हो गया और उसका पार्टी उसको निकाल भी दिया। ये स्कीम तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। आखिर कद्दूपुर में ऐसा कौन है पता लगाना पड़ेगा और उससे दोस्ती करना पड़ेगा, काहे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी कद्दूपुर के लोगों को बता देना चाहते हैं कि टकला नेता एक ईमानदार नेता है, कि टकला नेता के साथ बहुत गलत हुआ है। हमारा भोलापन का बहुत फायदा उठाया गया है, हमारे ऊपर गलत सलत आरोप लगाया गया है। हमारा नकली पोस्टर कद्दूपुर में जगह जगह पर लगा के हमको बदनाम करने की कोशिश की गई है, ताकि टकला नेता चुनाव हार जाए, और जिसकी वजह से हमको आज इस्तीफा देना पड़ा। तो आज टकला नेता बता देता है, जो कोई भी ऐसा हरकत किया है वो बचेगा नहीं, क्योंकि अब टकला नेता तांडव करेगा कद्दूपुर में। काम हो जाएगा बॉस। दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज, चुसेला जी की बीच रास्ते पर 6 गोली मारकर दर्दनाक हत्या कर दी गई है। चुसेला जी के पार्टी का आरोप है कि चुसेला जी की हत्या के पीछे टकला नेता का हाथ है, क्योंकि टकला नेताजी ने कल ही न्यूज चैनल के माध्यम से कद्दूपुर में संदेश दिया था कि कद्दूपुर में तांडव होगा, टकला का तांडव, और शायद उन्होंने अपना तांडव स्टार्ट कर दिया है। अरे साला हम कुछ नहीं किए, ये कैसे हो गया? इसीलिए सब कहता है कि सोच समझ के बोलो। हम गुस्सा में कल पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिए। अब साला जो काम हम नहीं किए सबका आरोप हमें ऊपर लगा रहा है। अब क्या होगा? लेकिन जो भी होगा देख लेंगे। कोई भी आके उल्टा सीधा आरोप लगाएगा, हम सह लेंगे। क्या तांडव करेंगे कद्दूपुर में, तांडव। टकला, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये सब कौन कर रहा है? हाँ जानना चाहते हैं, पर तुम कौन हो? अरे टकला, वो सब छोड़ो, तुम जानना चाहते हो कि नहीं ये बताओ। हाँ जानना हमको। मेरे इस हालत का कौन जिम्मेदार है बताओ? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार काला कद्दू है, वही ये सब किया है। क्या वो काला कल उठाई सब किया है? उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। पर तुमको ये सब कैसे पता चला? हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया। और ये जो फोन किया था उसका आवाज तो कहीं सुना हुआ लगता है हमको। खैर छोड़ो इसको। अब हमको पता चल गया ना कि इस सब के पीछे काला कद्दू है, उस साले को छोड़ेंगे नहीं हम। तुम तो यही सोच रहा है ना कि काला कद्दू तो मेरे लिए काम कर रहा है, तो हम उसको क्यों फंसा दिए? हम टकला को उसका नाम इसीलिए बताए हैं ताकि काला कद्दू और टकला का लड़ाई और बढ़ सके और मेरा दोनों दुश्मन एक दूसरे को मार दे। आज जब मेरा एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को खत्म करेगा तब हमको बहुत मजा आएगा। इसको कहते हैं दिमाग। अरे तुम लोग हमको यहाँ क्यों लेके आए हो और हो कौन तुम लोग? ऐसे जबरदस्ती हमको रास्ता से उठा लिए? अरे हम लोग KBI से हैं, कद्दूपुर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चुसेला जी का मर्डर में तुम्हारा ही हाथ है ना टकला? तो बताओ क्यों किए हो उसका मर्डर? पावर के लालच में तुम इतने अंधे हो गए हो कि किसी का भी मर्डर कर दोगे? अरे हम नहीं मारे चुसेला को, झूठ सूट मत बोलो तुम लोग। अरे झूठ मत बोलो, तुम ही मारे हो। अरे एक बार बोले ना हम नहीं मारे हैं। और बिना सबूत के तुम हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हम टकला नेता हैं। अरे तुम नेता थे, पर अब सिर्फ तुम टकला हो। और तुम्हारी टकला पार्टी भी चाहती है कि हम लोग तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करें, इसीलिए चुपचाप से कोऑपरेट करो, नहीं तो सच कबूल करवाने के हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। क्या बोले तुम? टकला पार्टी भी चाहती है कि हमारा जांच हो? अब हमको समझ में आ रहा है ये झूठा सूठा इल्जाम हमारे ऊपर कौन लगाया है। वो खटमल हमको फंसा रहा है।
कहा कि टकला पार्टी में सबसे बड़ा नेता तो हम ही थे, इसीलिए हम जब उसके पास गए थे तो हमारा सहयोग नहीं किया, बल्कि हमको बोला इस्तीफा दे दो। और बोला पार्टी का सभी मेंबर यही चाहता है कि हम इस्तीफा दें। हम समझ गए हमको जानबूझ के वहाँ से हटाया गया है, ताकि हमारा एक बार पावर चला जाए तो हमको आराम से अंदर करवा सके लोग। लेकिन वो लोग हमको जानता नहीं है। हम टकला पार्टी बना सकते हैं तो उसको मिटा भी सकते हैं, काहे कि हमारा नाम टकला नेता है। अरे टकला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम सीधा सीधा जवाब दो, चुसेला को तुम क्यों मारे हो? क्या दुश्मनी था तुम्हारा और चुसेला का? अरे साले बहरा का औलाद, सुनता नहीं है, बार बार बोल रहे तो हम नहीं मारे उसको। ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, जांच करो तुम इसका। अरे वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और तुम ऐसे नहीं बताएगा, अभी बताते हैं तुमको। हम नेता है, हम टकला नेता है, हमको यहाँ पे पकड़ के लाके मार रहा है तुम लोग। आज तुम लोग हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? तुम लोग के पास कोई भी सबूत नहीं है कि हम उसको मारे हैं। सबूत ला तब हाथ उठाओ। अरे रे 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 रे, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता रे? अरे ये लोग हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमको यहाँ पे बिना सबूत के पकड़ के रख लिया है। और ये लोग क्या सोच रहा है, टकला नेता यहाँ से निकल नहीं सकता है? तो इस लोग को पता नहीं है टकला नेता कौन है और टकला नेता कैसे कद्दूपुर में इतना साल से राज किया है। अभी तो इस लोग को देखना है टकला का तांडव। हमको तो पहले से शक था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। जब हमको खटमल बोला था इस्तीफा दे देना पार्टी से, तभी हमको शक हो गया था कि जरूर ये लोग हमारे साथ कुछ साजिश करेगा। इसीलिए हम ऐसा गेम खेले, आप सब सोच में पड़ जाएगा कि आखिर टकला नेता गेम कैसा खेला है और उस गेम का नाम क्या है। अब इस लोग को पता चलेगा टकला नेता का पहुंच कहाँ तक है। 24 घंटा के अंदर निकलेंगे यहाँ से, और फिर जो ये सब किया है ना, सबका देह तोड़ देंगे। कल रात में इसीलिए तो बैठ के पूरा प्लानिंग कर लिए थे हम। तुम हमारा होने वाला समझी हो, और तुमको तो पता है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और कद्दूपुर में हमसे ज्यादा ताकतवर नेता कोई नहीं है। इसीलिए सब एक साथ मिलकर हमको हराना चाहता है, और हमको हरा नहीं सकता है तो हमको फंसाना चाह रहा है। झूठा सूठा आरोप लगा के हमको अंदर करवाना चाहता है। हमको लगता है जरूर हमारे साथ कोई बड़ा साजिश होने वाला है, इसीलिए हम तुमको यहाँ पे बुलाए हैं। क्या हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं? जैसा बोलेंगे वैसा करोगे? अरे हाँ हाँ टकला, काहे नहीं करेंगे। तुम हमारा होने वाला समधी हो और हमारा बहू का पापा हो। तुम बताओ हमको करना क्या है, देखो फिर हम क्या करते हैं। अच्छा तो ध्यान से सुनो, अभी जो हम तुमको बोलने जा रहे हैं ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी से तुमको भी ये बात पता चल जाएगा। हाँ हाँ टकला, तुम निश्चिंत रहो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ तो सुनो, आज रात तुमको निकलना होगा सुपारीपुर के लिए। जैसे ही तुम सुपारीपुर पहुंचोगे, एयरपोर्ट पे हमारा आदमी तुमको लेने के लिए आ जाएगा, और वो आदमी तुमको सुपारी डॉन के यहाँ ले जाएगा। सुपारी डॉन काहे? वो हमको पान बना के खिलाएगा। अरे तुम वहाँ पान खाने जा रहे हो? तुमको जितना बोले उतना ध्यान से सुनो ना, बहुत जरूरी बात कर रहे हो तो मजाक कर रहे हो। ध्यान से सुनो और वहाँ जाके कोई गलती मत करना। तुम जानते नहीं हो सुपारी डॉन कौन है। वहाँ कुछ उल्टा सीधा बोले ना तो मुंडी काट के सब्जी बना देगा तुम्हारा। वहाँ जाके बोलना सुपारी डॉन को टकला नेता भेजा है, तो तुम्हारा बहुत सेवा सत्कार होगा वहाँ पे। अरे टकला, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। तुम इतना मुसीबत में हो, उसके बाद भी मेरा सेवा और सत्कार के बारे में सोच रहे हो, और हमारा सेवा सत्कार करवाने के लिए हमको सुपारी डॉन क्या भेज रहे हो? इतना बड़ा डॉन हमारा सेवा सत्कार करेगा? अरे चुप साले, गुस्सा दिला रहा है, बकवास कर रहा है, बोला मजाक नहीं करो। अरे मजाक नहीं कर रहे, सही में पूछ रहे हैं। अरे चुप बुड़बक, काम का बात कर रहे, ध्यान दो, बढ़िया से सुनो क्या बोल रहे हैं। कोई ऐसा वैसा जगह नहीं भेज रहे तुमको। वहाँ जाओगे तो अपना मुंह बंद रखना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे अगर मुंह बंद रखेंगे तो तुम्हारा संदेश कैसे पहुँचाएंगे वहाँ पे? अरे तुम तो साला अपना बेटा लोग से ही माँ भकवा लग रहा है हमको। पूरा बात तो सुनो, और तुमको अपना मुंह से बोलने का कोई जरूरत भी नहीं है। मुंह बंद करने का मतलब है कम बात करना, और ऐसे भी हमको मालूम है तुम लोग सही से बात नहीं करते हो। तुमको चिट्ठी देंगे, वो चिट्ठी दे देना, सिर्फ इतना बोलना है टकला नेता ही चिट्ठी भेजा आपके लिए, काम हो जाना चाहिए, तो टकला नेता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अरे टकला, एक बात पूछे तुमसे? हाँ पूछो। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा, पर जिस हिसाब से तुम उसके बारे में बता रहे हो और हमको उसके पास भेज रहे हो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि तुमको उसका आशीर्वाद का जरूरत है। अरे उस काम का आशीर्वाद का जरूरत नहीं है, वो हमारा आदमी है। हमारा अभी कितना आदमी है ना तुम लोग को पता भी नहीं है। ऐसे नहीं मंत्री बन के बैठे कद्दूपुर का। तुम लोग के सामने कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडियन समझते हो ना। टकला नेता का भी असली चेहरा नहीं देखे हो। तांडव हो जाएगा कद्दूपुर में, तांडव। देखना अब हम क्या करते हैं। बस तुमको जो चिट्ठी देंगे चुपचाप से संदेश पहुंचा देना और फिर वहाँ से वापस आ जाना। अरे चिट्ठी तो तुम किसी को भी दे सकते हो, तो इसके लिए हमको स्पेशल भेज क्यों रहे हो? और चिट्ठी भेजने की जरूरत ही क्या है? आजकल तो फोन वगैरह आ गया है, डायरेक्ट फोन पे बात करो, नहीं तो फोन से मैसेज करो। अरे पागल कहीं का डॉन है वो, डॉन, सुपारी डॉन, सब चीज सीक्रेटली किया जाता है, और उसको सत्कार नहीं देंगे, अपना आदमी नहीं भेजेंगे तो वो हमारा हेल्प कैसे करेगा? ये सब काम में फोन वगैरह नहीं चलता है, समझे? हर काम करने का एक तरीका होता है। तुमको जितना बोलते हो उतना करो ना जी। अगर उससे फोन से बात करेंगे तो पता नहीं चल जाएगा गवर्नमेंट को कि टकला नेता का सुपारी डॉन से जान पहचान है। बोलबा कहीं का। भरोसा कर सकते हैं ना तुम पे?
हाँ हाँ भरोसा कर सकते हो, देखो ना अब हम कैसे काम करते हैं तुम्हारा। अगर काम बढ़िया से किए ना तो आगे बहुत बड़ा काम देंगे तुमको। अरे हाँ हाँ हो जाएगा काम, चिट्ठी तो पहुँचाना है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। अरे मजाक मत समझना चिट्ठी को, समझे। और सुपारी डॉन के यहाँ जाओगे तो ध्यान से जाना, बहुत बड़ा डॉन है, कभी भी हमला हो जाता है उसके यहाँ। अपना जान बचा के रखना, तुमको कुछ भी हो जाए तो चलेगा, चिट्ठी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुपारी डॉन को मिल जाना चाहिए बस, और रास्ता में किसी को भी चिट्ठी के बारे में नहीं बताना, नहीं तो अंदर चले जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा तुमको, हम बचा लेंगे। अरे ऐसे बोल रहा है हमको बचा लेंगे, जैसे लगता है इसका कोई पावर है। बुड़बक साले लोग को तो झेल रहे हैं, एक बार हमारा झंझट खत्म हो जाए, चुनाव जीत जाए, लात मार के निकालेंगे साले लोग को। सबसे पहले तो सुअर को घर से निकालेंगे, हमारा बचिया से शादी करेगा वो। और साला जब से हमारा घर में सो रहा, नींद नहीं आ रहा, महका के रखा है घर को। काला कद्दू सुने हैं टकला को केवीआई वाला लोग पकड़ के ले गया है। अरे चाचा हम ही तो पकड़वाए हैं उसको। अरे साला तुम काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सारा जानकारी हमको बाहर वाला लोग से क्यों पता चल रहा है? तुम क्यों नहीं फोन करके बता रहे हमको? और हम तो तुम्हारे पीछे जो अपना आदमी लगाए हैं वो तो कह रहा है तुम अपना घर से ही नहीं निकल रहा है, तो तुम घर में बैठे बैठे ये सब कैसे कर रहा है? अरे चाचा जैसे आप जेल में बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं, काहे कि हम आपका भतीजा है ना चाचा, तो आपका नक्शा कदम पर तो चलना पड़ेगा ना चाचा। हाँ बढ़िया चल रहे हो बेटा, बढ़िया चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो तो और भी काम मिलेगा। हाँ काम से याद आया, आज तुमको भिंडीपुर में हथियार का सप्लाई करना है। क्या चाचा हथियार का सप्लाई करना है? ये सब क्या गलत सलत काम दे रहे हैं आप हमको? ये सब तो गैर कानूनी काम है ना। अरे तो तुम कौन सा वहाँ से घर बैठे बैठे कानूनी काम कर रहे हो? टकला नेता को जो फंसाए हो ये कोई कानूनी काम है? ये भी तो इलीगल काम है। और ऐसे भी तुमको जेल से क्या चीज के लिए छुड़वाए हैं? अपना काम करवाने के लिए, घर का खाना खाने के लिए नहीं छुड़वाए तुमको। जितना बोलते हो उतना करो और चिंता मत करो, फंसोगे नहीं। और फंस भी गए तो कहाँ आओगे? जेले में ना आओगे, निकाल देंगे फिर तुमको। तुमको हमारा आदमी देगा हथियार और तुमको भिंडीपुर में कहाँ सप्लाई करना है बता देगा, वहाँ कर देना। अरे तो चाचा आपका आदमी डायरेक्ट जाकर भिंडीपुर में सप्लाई काहे नहीं कर रहा है, हमको कह देगा। और इससे पहले भी तो आप ये सब काम करते ही होंगे, तो जरूरी है कि हम आपका ये काम करें। हम बाकी काम तो कर रहे हैं ना आपका मन लगाकर, काहे कि ये सब काम हमको अच्छा नहीं लगता है। काहे तुमको डर लग रहा है क्या? हाँ चाचा हमको बहुत डर लग रहा है, काहे कि ये सब इनलीगल काम है। अरे इसीलिए तो तुमको भेज रहे हैं, काहे कि तुम डर रहे हो और हम लोग का धंधा में डरपोक लोग के लिए जगह नहीं है, समझे? तुमको बहादुर बनना पड़ेगा, अपना टीम में काम करना है ना, तो जैसा बोलते वैसा वैसा करो। अपना टीम में काम करने का 2 असूल है, किसी से लड़ने का नहीं, और अगर लड़ लिए तो साले से डरने का नहीं। तो जैसा बोले वैसा वैसा करो, समय नहीं हमारे पास। अरे इस साल हम कहाँ फंस गए? ये चाचा तो हमको पूरा क्रिमिनल बनाकर रहेगा। ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हो रहा है टकला नेता की वजह से हो रहा है। अगर वो हमको जेल नहीं भेजा होता तो हमने साथ ये सब नहीं होता। अब हम क्या करें, करना ही पड़ेगा चाचा का काम, मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं।